Namaste students, I am Jevin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we discuss on our topic that is class diagram. So cla- so ये है आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमने बात की दैट इज क्लास डायग्राम. So क्लास डायग्राम के अंदर क्या होता है? क्लास डायग्राम को रीड आउट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो डायग्राम्स है, जो यूएमएल के अलग अलग हम डायग्राम्स जो हम पढ़ते हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाइड जो है किए जा सकते हैं. तो इसका इसका ये अब ये यूएमएल जो डायग्राम है भी क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर. जैसे आपने इससे पहले यूज केस डायग्राम पढ़ा था, तो उस डायग्राम को देख के आप आराम से उसके अकॉर्डिंग उसको देख के कोडिंग वगैरह की जा सकती है. ठीक वैसे ही ये जो लैंग्वेज है, क्या मतलब ये इसका मतलब है ये जो डायग्राम हम बनाते हैं, तो डायग्राम भी क्या होते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो वो जो यूएमएल के अलग अलग डायग्राम है उसके अलग अलग परस्पेक्टिव है, अलग अलग व्यू है. तो ये 5 तरह के हमारे व्यू आते हैं जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. लाइक यूजर मॉडल व्यू, जिसके अंदर आता है आपके यूज केस डायग्राम. वो क्या है, किसी भी सिस्टम की फंक्शनलिटी बताते हैं. एक आता है हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम, स्ट्रक्चर मॉडल व्यू, जिसके अंदर आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट डायग्राम और क्लास डायग्राम. नेक्स्ट है हम लोगों का बिहेवियरल मॉडल व्यू. इसके अंदर आता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम एंड स्टेट एंड एक्टिविटी डायग्राम. नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन मॉडल व्यू. इसके अंदर आता है हम लोगों के कंपोनेंट डायग्राम. और नेक्स्ट हम लोगों के पास इन्वायरमेंट मॉडल व्यू, जिसके अंदर आते हैं हम लोगों के पास डिप्लॉयमेंट डायग्राम. तो ये अलग अलग टाइप के डायग्राम्स हैं जिसके तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे स्ट्रक्चर मॉडल व्यू का एक डायग्राम जिसका नाम है हमारा क्लास डायग्राम. सो क्लास डायग्राम, जस्ट अ सेकंड. ओके, ये हम लोगों का क्लास डायग्राम. सो क्लास डायग्राम क्या होता है? क्लास डायग्राम भी क्या है, एक तरह का ग्राफिकल नोटेशन है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं. So a class diagram is a unified modeling language and is a type of static structure diagram that describes the structure of a system by showing the system. है ना. अब ये भी क्या है, किसी सिस्टम को बताता है. जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, तो वैसे भी क्या है, पूरा का पूरा एक सिस्टम इसकी मदद से डिपिक्ट किया जा सकता है. कैसे? इसके अंदर अब क्या होता है सिस्टम के अंदर, इसके अंदर होती है क्लासेस, उसके होते हैं एट्रीब्यूट्स, उसके होते हैं ऑपरेशन और उसके अंदर होता है रिलेशनशिप. तो ये बेसिक 4 चीज से मिलकर हम लोगों का बना होता है. ठीक है, इसको हम आगे फर्दर देखते हैं. अब क्लास क्या है, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में पढ़ते थे, जो हम लोग लैंग्वेज में यूज करते हैं, जावा लैंग्वेज में यूज करते हैं, कि सिंपल आपकी क्लासेस क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. तो उसी चीज को यही क्लास यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो क्लासेस क्या है, एक जनरलाइजेशन है, एक ब्लूप्रिंट है किसका, है किसी ऑब्जेक्ट का. ठीक है. सो और ऑब्जेक्ट और क्लासेस दोनों साथ मिलके ही बेसिकली काम करते हैं. जैसे ये आपके मान लीजिए कोई बेस क्लास है जो इसको रिप्रेजेंट करिए डॉग को, तो उसके जो अलग अलग इंस्टेंस जो आप क्रिएट करोगे वही आपकी क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट. फिर सेकंड था हम लोगों का, ओके हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो अब यूएमएल के क्लास नोटेशन जो है, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्ट, एक तो होता है हम लोग सिंपल क्लास. तो ये हो गई आपकी क्लास. अब ये एक चीज है जो आपकी क्लास को पूरा रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्लास का नेम क्या होता है, तो ये आगे क्लास का नेम. तो मैंने बताया ना 4 चीजें, जिसमें से पहली क्या होगी, एक सिंपल आपकी क्लास. इस क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इस स्क्वायर बॉक्स की मदद से करोगे जिसके अंदर पहला जो होता है वो उस क्लास का नेम जो को डिपिक्ट करता है. नेक्स्ट हम लोग के पास उसके एट्रीब्यूट्स, मतलब उस क्लास से रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, उस चीज को आप लोगों ने लिखा एट्रीब्यूट. नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन. अब इस क्लास से रिलेटेड, इस एट्रीब्यूट से रिलेटेड आप क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, वो आपको सिंपल आ गया ऑपरेशंस. ठीक है. फिर एक होता है हम लोगों का रिलेशनशिप, जो फोर्थ है. तो वो क्या करता है, अब इस ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक क्लास ही नहीं लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस होती है. तो उन मल्टीपल क्लासेस के बीच में भी क्या है, किस तरह का रिलेशनशिप लग रहा है. जैसे इनहेरिटेंस में एक टाइप का रिलेशनशिप है जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें एक बेस क्लास होती है और नीचे 2 सब क्लासेस होती है. ठीक है, तो वो भी एक तरीके का रिलेशनशिप है. ठीक है ना. सो यहाँ पे ये होगी हम लोगों की 3 चीजें जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. लाइक एक आपने क्लास है शेप नाम की. ठीक है. तो उससे रिलेटेड क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मान लीजिए उसकी लेंथ है, उसको हम लोग बताना चाहते हैं, तो उसकी लेंथ मान लीजिए इंट टाइप की होगी, तो उसका क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया. अब उससे ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि है ना, यहाँ पे अलग अलग जो ये हम नीचे डिपिक्ट करते हैं, हम उसके रिलेटेड ऑपरेशन हम लिख रहे हैं कि जिसे उसकी
लेंथ और क्या हो सकती है, वो किस तरह के का किस तरह के एट्रीब्यूट ले रही है, वो इन टाइप की है या फिर वो किस टाइप की है। तो ये हो गए आपके सिंपल क्लास। ठीक है, अब देखो एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट आर द सेकंड एट्रीब्यूट्स आर शोन इन द सेकंड पार्टीशन। जैसे हम लोगों ने देखा है सेकंड पार्टीशन में एट्रीब्यूट आता है। सो ये कॉलम के एट्रीब्यूट्स टाइप इज शोन आफ्टर द कॉलम, ये कॉलम के बाद में क्या है शो किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स मैप ऑन टू मेंबर्स वेरिएबल्स इन कोड। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का ऑपरेशंस या मेथड्स। भाई जो इन एट्रीब्यूट्स की अपने बात की उससे रिलेटेड क्या मेथड्स आप लगा रहे हो। ठीक है, जैसे ऑपरेशंस आर शोन इन थर्ड पार्टीशन, दे आर द सर्विस, दे आर द सर्विसेज द क्लास प्रोवाइड। तो क्लास किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करी, ये उसके क्या हो गया, एट्रीब्यूट ऑपरेशंस हो गया। नाउ जैसे हम लोग देखते हैं एक है एक क्लास हम लोगों ने बनाई है, इसके तीन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस क्लास के। जस्ट लाइक पहला एट्रीब्यूट कि वो इन टाइप का है या वो फ्लोट टाइप का है, या फिर थर्ड एट्रीब्यूट कि वो थर्ड एट्रीब्यूट जिसके अंदर वो क्या है सर्कल, सर्कल है और कोई चीज है और कोई शेप है, उस टाइप की वैल्यू अगर कोई ले रहा है। ठीक है, तो वहीं पे उससे रिलेटेड ऑपरेशंस क्या हो गए कि किस भी तरह का ऑपरेशन आप लगा रहे हो, कोई बूलियन ऑपरेशन लगा रहे हो, कोई इनपुट है आउटपुट टाइप का कोई ऑपरेशन है वो आप लगा रहे हो। ठीक है, नाउ क्लास की विजिबिलिटी, क्लास की विजिबिलिटी मतलब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बताए, तो प्लस माइनस और हैश। मतलब जैसे हम लोग वहाँ पे लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं कि मॉडिफायर जो हम लोग बात करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, वही चीज हो गई कि पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे प्लस का मतलब वो पब्लिक को डिफाइन कर रहा है, प्राइवेट का मतलब वो नेगेटिव से शो हो रहा है, और हैश का मतलब वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, नाउ अब ये आपका सिंपल है कि उस क्लास डायग्राम के कितने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, द चॉइस ऑफ द पर्सपेक्टिव डिपेंड्स ऑन हाउ फार यू आर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द डोमेन फॉर एग्जांपल यू विल seldom move the past concept past conceptual perspective analysis model and will typically feature the mix of conceptual and specification perspective. So design model development will typically start with the heavy emphasis on the specification perspective and involve the implementation perspective. So class diagram can be interpreted from the various perspective like conceptual, specification and implementation. So it represents the concepts of the domain. तो ये जो conceptual व्यू है किसी डोमेन के concepts को बताता है, तो बेसिक बात करता है। स्पेसिफिकेशन फोकस ऑन द इंटरफेसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इंटरफेसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। ठीक है, तो जैसे हम लोग इंटरफेस वगैरह बनाते थे ना कि एक टेम्पलेट बनाते थे, उस फिर उसको फर्दर आप इनहेरिटेंस की मदद से आप एक्सटेंड करते थे, तो वही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया है, ये इंटरफेस पे फोकस करता है। नेक्स्ट हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन, इट डिस्क्राइब्स हाउ क्लासेस विल इम्प्लीमेंट देयर इंटरफेसेस। मतलब ये जो क्लासेस हैं, जो आप अलग अलग क्लासेस बाद में आप जो भी यूज ले रहे हो, तो वो क्लासेस इस इस क्लास को किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, वही चीज किसी आगे अंदर आ गई इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अब हम लोगों का है रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ठीक है, तो रिलेशन जैसे रिलेशनशिप किस तरह का हो सकता है। सो डायग्राम सब एक चीज से मिलकर तो बनता है नहीं, मतलब मल्टीपल क्लासेस है, जैसे एक क्लास ए, एक क्लास ए, एक क्लास ए, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप लग रहा है, या रिलेशनशिप के दो के बीच में है, तो वही चीज आपकी शोन होती है किस तरह की रिलेशनशिप लग रही है, तो वही है आपकी क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप। जैसे अगर आपको कोई सिंपल रिलेशनशिप लग रही है तो एसोसिएशन से काउंट की जाएगी। ठीक है, या फिर एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसको कुछ फीचर्स वगैरह ले रही है, तो उसका मतलब इनहेरिटेंस है, किस तरह की डिपेंडेंसी है, एग्रीगेशन लग रहा है, कंपोजिशन लग रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो जब से पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस, वो उस इनहेरिटेंस मतलब वो एक जनरलाइज, उसको हम लोग जनरलाइजेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या है एक आपकी क्लास है तो और नीचे बेस क्लासेस है, तो वो सब क्लासेस क्या है सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, ठीक वैसे जैसे आपके एक में आपने लिया शेप, तो शेप के अंदर क्या है पॉलीगन भी हो सकता है, एक्लिप्स भी हो सकता है और स्प्लाइन भी हो सकता है। तो ये क्या है एक सिंपल तरीके का इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का एसोसिएशन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा एसोसिएशन। ओके, तो एसोसिएशन क्या है कि किस तरह से एक डायग्राम दूसरे डायग्राम से एसोसिएट करा है। जैसे एक क्लास बी है, ये दूसरी क्लास है, तो वो उन दोनों के बीच में एसोसिएशन है या नहीं है। सो ए सिंपल एसोसिएशन इज स्ट्रक्चर लिंक बिटवीन टू पी क्लासेस। तो दो क्लासेस के बीच में किस तरह से लिंक बन रहा है, उस चीज को हम लोगों ने क्या बोला है, एसोसिएशन बोला है। अब वो भी किसी भी तरीके का हो सकता है। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन क्लास ए
क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन है, जैसे मान लीजिए एक क्लास यहाँ पे, एक क्लास आपके यहाँ पे, तो जैसे ये 1 to 1 है ना, या 1 to many या many to many हो सकती है। तो किस तरह से आपको पता करते हैं, मान लीजिए जैसे हम सोच देखते हैं, ये हमारी मान लीजिए कि हमारे कस्टमर क्लास है और ये है हमारा उसका ऑर्डर क्लास, ठीक है। तो ये कस्टमर क्लास, ये ऑर्डर क्लास, तो कस्टमर कितने ऑर्डर दे सकता है, एक दे सकता है, तो 1 to 1 हो गया, ठीक है। या कस्टमर कितने ऑर्डर दे सकता है, तो 1 या फिर मैनी, 1 to many हो गया, तो कस्टमर मैनी ऑर्डर भी दे सकता है। तो इस तरह का रिलेशन जो आप बताना चाहते हो, उस चीज को हम लोगों ने बोला है यहाँ पे कार्डिनलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हम लोगों का एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन को डिपिक्ट करने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ये जो हमारा डायमंड सिंबल यूज करते हैं। सो इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सो मतलब ये यहाँ पे हम लोग बताना चाह रहे हैं, क्लास 1 है, ये एग्रीगेट हो रही है सेकंड क्लास के साथ में, तो मतलब ये जो क्लास है इस चीज का एक पार्ट है, या क्लास 2 इज अ पार्ट ऑफ क्लास 1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अगर ये क्लास 2 इसका पार्ट है लेकिन ये एग्रीगेशन से, इसका मतलब ये क्लास 2 का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। अगर हम इस क्लास को रिमूव कर देते हैं, तो ये जो क्लास है इसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 हैव सेपरेट लाइफ टाइम्स, ठीक है। तो दोनों अलग करी जा सकती है, लेकिन इसी से रिलेटेड है कंपोजिशन, जिसको हम लोगों ने फिल डायमंड से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरह का कंपोजिशन लग रहा है क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में। इसका मतलब क्लास 2 कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ। इसका मतलब अगर ये जो क्लास है, अगर हम इसको डिलीट कर देते, रिमूव कर देते, हटा देते हैं, तो क्लास 2 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है यहाँ पे। लेकिन एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है, अगर क्लास 1 को रिमूव कर देते हैं, फिर भी क्लास 2 का सेपरेटली एग्जिस्टेंस होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन इस क्लास इसके अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का डिपेंडेंसी। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास माइट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास इन द कोड ऑफ मेथड, ठीक है। हाँ, एक क्लास दूसरी क्लास का यूज कर सकती है, क्यों? क्योंकि मेथड के अंदर वो मेथड के अंदर वो चीज उस चीज का यूज ले लेती है। सो इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टोर्ड इन एनी फील्ड, देन द मॉडल, okay, if the object is not stored in any field, then this is modeled as dependency relationship। अगर वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप यूज कर रहे हो किसी भी फील्ड में स्टोर नहीं किया गया, तो वो क्या है, एक डिपेंडेंसी रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का एसोसिएशन ही है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोगों ने बस बोल दिया कि एक क्लास है दूसरी क्लास पर डिपेंड कर रही है, क्लास 1 डिपेंडेंट क्लास 2, ठीक है। अब एक है ये सिंपल आपका रियलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये रियलाइजेशन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेसेस एंड द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, ठीक है। तो ये जैसे इस क्लास को कौन यूज ले रहा है, पर्सन और कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये एक तरह से इंटरफेस अगर हम लोगों ने बना दिया, जैसे वहां पे बनाते थे इंटरफेस बनाते थे, फिर उसके बाद उस इंटरफेस के अंदर जो उसके मेथड्स होते थे उसको आप डिफाइन करते थे और यूज करते थे। तो इंटरफेस एक तरह का टेम्पलेट, इंटरफेस एक तरह का टेम्पलेट था, खाली बॉडी थी, जिसको आप बाद में जिस तरह यूज लेते थे उस तरह फिल करते थे। तो उस इंटरफेस के बीच में और उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको चीज को आप लोगों ने बोला रियलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ओनर इंटरफेस, ठीक है, ये ओनर है जो कि क्या है, एक इंटरफेस है, माइट स्पेसिफाई मेथड्स फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यहाँ पर इसके दो एट्रीब्यूट्स है। सो द पर्सन एंड कॉपरेटिंग क्लास, okay, this person and cooperation classes needs to implement these method possibly in every different ways, ठीक है। तो इसका मतलब है ना, तो ये जो दो क्लासेस है वो उन मेथड्स को यूज कर रही है अपने अपने तरीके से। तो यही आपका सिंपल हो गया रियलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइनल आता है कि आपका एक एग्जांपल जिसके बारे में हम बात करते हैं, कि क्लास डायग्राम का एक सिंपल एग्जांपल। ये एक है ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल है, कि किसी एक कस्टमर है जो ऑर्डर करता है, तो उस ऑर्डर सिस्टम का किस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं हम। तो ये हम लोगों का क्लास डायग्राम एग्जांपल ऑफ ऑर्डर सिस्टम। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोगों की कस्टमर क्लास है, ठीक है। उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट है, स्ट्रिंग हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, नेम स्ट्रिंग के अंदर आ सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है कि वो किस तरह का एसोसिएशन ले रहा है, ठीक है। तो जैसे 1 to 0 ये आपका एसोसिएशन वो ले रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मतलब कितने ऑर्डर जो है कर सकता है। अब जो उसने ऑर्डर किया है तो वो किस दिन किया है, उसका स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंचा है, और उसमें क्या किस तरीके के ऑपरेशंस लग रहे हैं, लाइक उसका वेट कितना है,
तो ये सारी की सारी चीजें, सॉरी, ये सारी की सारी चीजें ये किस में आ जाएगी, इसके ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। अब इसमें एग्रीगेशन लग रहा है कि किसका, इस ऑर्डर डिटेल का, तो मतलब ये जो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर इसका एग्जिस्टेंस खत्म भी हो जाए तो भी इसका एग्जिस्टेंस सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर डिटेल दिया, जैसे उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी हो सकती है, उसका टैक्स स्टेटस हो सकता है। ठीक है, और फिर ऑपरेशन क्या लग सकते हैं, उसके अंदर क्या वेट है, उसके अंदर कितना टैक्स वगैरह बना हुआ है, तो ये सारी चीजें उसके ऑर्डर डिटेल के अंदर आ गई। ठीक है, अब ये आइटम जो ऑर्डर किया है उसके बारे में बेसिक डायग्राम है, लेकिन वो चीज यहाँ पे आ रही है किसके पास, ऑर्डर डिटेल के अंदर। लेकिन ऑर्डर डिटेल किस चीज का ऑर्डर, तो वो जो ऑर्डर है उस तो यहाँ पे भी एक डिपेंडेंसी हम लोगों की लग रही है कि वो ऑर्डर किस चीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उस आइटम का नेम है जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड फर्दर और डिटेल हम लोगों की ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऑर्डर किया है फिर वो ऑर्डर भी किस तरह एग्जिस्ट करता है, वो पेमेंट पे भी, पेमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब ये पेमेंट भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्यों, क्योंकि उसको आगे फर्दर हम बता सकते हैं कि वो पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा, लाइक कैश के थ्रू, चेक के थ्रू और क्रेडिट के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक हम लोगों की ये, तो ये क्या है, एक जनरलाइजेशन लग रहा है कि जनरलाइजेशन मतलब इनहेरिटेंस जो भी है वो लग रहा है। ठीक है, तो ये था आप हम लोगों का एक डायग्राम जिसको हम लोगों ने बोला क्लास डायग्राम, उसका एक एग्जांपल। तो यहाँ पे एक फर्दर एक और डायग्राम है। तो so thank you, that's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.